Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we will going to learn the important grammar topic which is stative verb. तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। Example is I look happy or I looking happy। ये दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो I look happy सही है बट I looking happy गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज लुक जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है। अब स्टेटिव वर्ब क्या होता है वो हम देखेंगे। इससे पहले हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, आई एम अंडरस्टैंडिंग। आई एम अंडरस्टैंडिंग हम आम बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं। और आई अंडरस्टैंड, विच वन इज करेक्ट? आई एम अंडरस्टैंडिंग ये नहीं होता है, ये सेंटेंस गलत है। और आई अंडरस्टैंड सही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अंडरस्टैंड है वो भी एक स्टेटिव वर्ब है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग और एम सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है, फिर भी ये गलत क्यों हुआ? सो स्टूडेंट्स, वर्ब क्या होता है? तो वर्ब जो है वो क्रिया होती है। जो भी हम काम करते हैं उसको वर्ब बोलते हैं। लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, टीचिंग, सारी चीज़ें वर्ब होती है। वर्ब को अगर हम क्लासीफाई करें तो 2 टाइप्स की होती है, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब को ही हम लोग स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। और स्टेटिव वर्ब अपने साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं लेता है। ये बात आप याद रखिएगा कि स्टेटिव वर्ब में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल नहीं होता है। स्टेटिव वर्ब में अगर हम देखें तो कौन कौन सी वर्ब आ जाएंगी? एक्शन वर्ब जो होती है वो रनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें जहाँ पे हमारे बॉडी का मोशन होता है तो उसको एक्शन वर्ब बोल देते हैं। लेकिन नॉन एक्शन वर्ब में ऐसा कुछ नहीं होता है। या तो उसमें इमोशनल चीज़ें होंगी, माइंड से रिलेटेड ओपिनियंस होंगी, सेंसेस होगी, या फिर वो स्टेट को शो करेगा या फिर पोजीशंस को शो करेगा। तो इमोशनल वाले में हो सकता है जो स्टेटिव वर्ब्स का एग्जांपल है वो है लाइक, लव, डिसलाइक, हेट, प्रेफर, वांट। वैसे ही माइंड और ओपिनियन से रिलेटेड जो स्टेटिव वर्ब है वो है हमारे अंडरस्टैंड, रिमेंबर, बिलीव, नो, सीम, एग्री एंड डिसएग्री। सेंसेस से रिलेटेड जो स्टेटिव वर्ब है वो है हमारे स्मेल, टेस्ट, फील, हियर, साउंड, सी। एंड स्टेट से रिलेटेड जो स्टेटिव वर्ब है वो हमारे हैं वी एंड हैव। ये सारे जो स्टेटिव वर्ब्स है वो कहीं भी आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाए वो अपने साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं कैरी करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वो है आई एम अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड क्या है? अंडरस्टैंड हम लोग ने देखा, अंडरस्टैंड क्या है? एक माइंड ओपिनियन में आता है, एक स्टेटिव वर्ब है अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड जो एग्जांपल में आया है वो अपने साथ कंटिन्यूअस कभी नहीं लेगा। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग हम लोग कभी नहीं बोलते, ये गलत होता है ग्रामेटिकली। तो आई अंडरस्टैंड इज़ राइट। वैसे ही आई एम लविंग दिस सॉन्ग, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि मैं सॉन्ग को जो है वो अच्छा लगता है मुझे ये सॉन्ग, बट ये भी गलत है। आई लव दिस सॉन्ग ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लव जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है which is showing feeling, that's why it doesn't carrying any present continuous in its sentence। तो loving जो है वो अपने साथ जो love है वो ing नहीं लेगा। ठीक है, अब देखते हैं। I am having a car, आई एम हैविंग अ कार और आई हैव अ कार। अब ये दोनों में से बताइए कि कौन सा जो है वो क्या होगा, कि आई एम हैविंग अ कार राइट है या फिर आई हैव अ कार राइट है? ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अब हम देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं डे टू डे लाइफ में जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक्शन और स्टेटिव, मतलब जिसमें एक्शन भी हो रहा होता है और वो नॉन एक्शन मतलब कि फीलिंग और स्टेटिव वर्ब्स भी होते हैं।
और ये सब वर्ब्स के जो मोस्टली एग्जांपल्स है वो है बी, हैव, लुक, सी, थिंक, टेस्ट एंड स्मेल। तो ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स ऐसे हैं जो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, और ये जो है वो दोनों डुअल नेचर है इनका, ये एक्शन भी है और साथ साथ स्टेटिव भी है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, मतलब एक जो वर्ब है वो एक्शन भी है और स्टेटिव वर्ब भी है, ये कैसे हो सकता है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हैव है, हैव में अगर स्टेटिव में अगर हम इसका मीनिंग देखें तो वो होता है पॉजेस। इसका एग्जांपल जैसे कि आई हैव अ कार, ये बता रहा है कि मेरे पास एक कार है, ये पोजेशन बता रहा है। तो हैव का स्टेटिव मीनिंग ये हो गया, बिकॉज ये आईएनजी कैरी नहीं किया। लेकिन एक्शन वर्ब में हैव का मीनिंग होता है खाना या फिर कुछ एक्सपीरियंस बताना, जैसे कि आई एम हैविंग लंच, ये खाने को बता रहा है, या फिर कुछ भी अगर आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो तो उसमें हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हो, तब वो हैव स्टेटिव नहीं, वो एक्शन वर्ब बन जाता है। वैसे ही सेकंड इज सी। सी में जो स्टेटिव वर्ब का जो मीन होता है वो है नज़र आना। एग्जाम्पल, आई सी अ वर्ड, मेरे को एक बर्ड नज़र आया। एक्शन वर्ब में सी का मीनिंग हो जाता है मिलना या कंसल्ट करना, जैसे आई एम सीइंग दी डॉक्टर, ये क्या हुआ कि मैंने एक डॉक्टर से मिला और कंसल्ट किया, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया एक्शन वाला मीनिंग। थर्ड वन इज थिंक। थिंक स्टेटिव में हो जाएगा राइट इसका मीनिंग, और इसका एग्जांपल हो जाएगा आई थिंक यू आर राइट। यहाँ पे थिंकिंग क्यों नहीं आया, बिकॉज थिंक जो है वो क्या होता है, स्टेटिव वर्ब होता है, बट थिंक जो है वो एक्शन की अगर हम नज़रिए से देखें तो ये हो सकता है सोचने की प्रक्रिया। आई एम थिंकिंग अबाउट द एग्ज़ाम, तो यहाँ पे थिंक की जगह ING लग सकता है, बिकॉज थिंक इज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा है एक्शन वर्ब के केस में। फील जो है वो उसका स्टेटिव मीनिंग हो जाएगा महसूस, आई फील कोल्ड, और वही एक्शन में इसका फील हो जाएगा छूकर महसूस करना, जैसे शी इज़ फीलिंग द फैब्रिक। यहाँ पे फील का स्टेटिव भी हो रहा है और एक्शन वर्ब में भी हो रहा है। तो फील जो है वो क्या है, डुअल वर्ब है, मतलब वो एक्शन भी शो कर रहा है और नॉन एक्शन भी शो कर रहा है। बी की अगर हम बात करें स्टेटिव में, वो नेचर शो करता है, जैसे शी इज़ स्मार्ट। और एक्शन में जो बी है वो टेम्पररी बिहेवियर शो करता है, जैसे शी इज़ बीइंग रूड टुडे, मतलब कि वो आज ही ऐसा रूड बिहेव कर रही है, वो हमेशा नहीं करती है। टेम्पररी बिहेवियर हो तो हम बी को बीइंग लिख देते हैं, और बीइंग क्या है, एक एक्शन वर्ब है, इसीलिए हम इसमें ING लगाए हैं। बट नॉर्मली जो बी होता है वो स्टेटिव वर्ब होता है, एंड इसका एग्जांपल है शी इज़ स्मार्ट। टेस्ट। टेस्ट में अगर हम बात करें तो टेस्ट का जो स्टेटिव वर्ब है वो होता है स्वाद। स्वाद, जैसे द फूड टेस्ट गुड, ओके, फूड टेस्ट गुड, ये इसका एग्जांपल हो गया स्टेटिव में, और इसका एक्शन वर्ब हो जाएगा स्वाद चखना। ही इज़ टेस्टिंग द फूड, यहाँ पे टेस्टिंग इसीलिए आया बिकॉज जो टेस्ट है वो स्टेटिव भी है और एक्शन में ING भी कैरी करता है। स्मेल जो है वो है गंध आना, और गंध आने का जो स्टेटिव एग्जांपल है वो है रोज़ स्मेल्स नाइस, और एक्शन में इसका हो जाएगा सूंघना, सी इज़ स्मेलिंग द परफ्यूम। लुक में जो स्टेटिव वर्ब है वो है दिखना, यू लुक हैप्पी, और एक्शन वर्ब है देखना या ढूंढना, शी इज़ लुकिंग एट द स्काई। ओके, तो ये सारे वर्ब्स जो है वो एक्शन वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब दोनों है। वो कौन कौन से हैं, बी, हैव, लुक, शी, थिंक, टेस्ट एंड स्मेल। कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो ING कैरी करने के बाद भी, मतलब स्टेटिव होता है फिर वह ING कैरी कर सकते हैं। हम देखते हैं क्या कौन से केस में। तो कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो ING कैरी करते हैं स्टेटिव वर्ब होने के बावजूद। तो हम लोग देखेंगे ये क्या होता है। तो ING जिसके भी लास्ट में आता है वर्ब के, हम उसे मान लेते हैं कि वो कॉन्टीन्यूअस होता है, बट वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस नहीं रहता। ING वर्ब बाद में लगने के बाद वर्ब जो है वो कभी कभी जीरंड का भी इस्तेमाल हो जाता है उसमें। जीरंड क्या होता है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे डिटेल में क्या होता है, बट हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम नॉट गुड एट रिमेंबरिंग न्यू वोकैब।
वोकैबुलरी। रिमेंबर हम लोग ने देखा था, क्या देखा था कि रिमेंबर जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है, बट स्टेटिव वर्ब मतलब कि वो आईएनजी कैरी नहीं करता, बट इस सेंटेंस में ये राइट है। क्यों? क्योंकि रिमेंबरिंग इज़ यूज्ड एज अ जीरंड, यहाँ पे जीरंड के रूप में यहाँ पे रिमेंबरिंग इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए जीरंड यहाँ पे रिमेंबरिंग सही है, ये गलत नहीं है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि डिसएग्रीइंग विद योर कॉलेज कलीग्स कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे डिसएग्री भी एक स्टेटिव वर्ब है, बट हम लोग यहाँ पे आईएनजी इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये एक जीरंड के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी हमारा एक सही सेंटेंस है। आई नेवर बाई एनीथिंग विदाउट नोइंग द प्राइस। ये भी जो है वो नोइंग, नो के साथ आईएनजी कभी नहीं आता, बिकॉज हम ये देखे है कि नो एक स्टेटिव वर्ब है, बट यहाँ पे आया है बिकॉज नोइंग का इस्तेमाल यहाँ पे एज अ जीरेंड हो रहा है, तो यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये सारा वीडियो कवर करने के बाद और समझने के बाद आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आई एम। तो सारा वीडियो कंप्लीट करने के बाद अंत में मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ और आप बताइएगा। तो यहाँ पे है आई एम नोइंग यू और आई नो यू, इसमें कौन सा सही है और क्यों सही नहीं है ये बताइए। तो आई एम नोइंग, हमें पता है नो एक स्टेटिव वर्ब है तो आईएनजी कैरी नहीं करेगा, और नो क्यों सही है? बिकॉज नो जो है वो एक नॉर्मल सेंटेंस है, नो एक स्टेटिव वर्ब है जो कि आईएनजी कैरी नहीं करता है, तो इसलिए ये सही है और ये गलत है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।